जन्नत। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है और हम लेफ़्ट रिकर्जन को कैसे ठीक कर सकते हैं। दो रूल्स देखे थे। उसके फर्स्ट रूल वाज जिसमें हमारे पास एक नॉन टर्मिनल होता है, वो अपने नॉन टर्मिनल को लेफ़्ट साइड पे कॉल कर रहा होता है, तो वहाँ हमारी लेफ़्ट रिकर्जन आती है। एंड उसके साथ हम जो भी हमारे पास लैंग्वेज में टर्मिनल नॉन टर्मिनल होता है उसको हम अल्फ़ा कहते हैं, एंड द सेकंड नॉन टर्मिनल लैंग्वेज को जो डिफ़ाइन कर रहा होता है वो बीटा होता है। एक फार्मूला ये देखा था जिसमें हमारे पास एक अल्फ़ा और एक बीटा होता है, एंड देन उसको सॉल्व किया था। सेकंड फार्मूला हमने देखा था जिसमें हमारे पास एक अल्फ़ा होता है बट बीटा हमारे पास नंबर ऑफ़ बीटाज होते हैं, मल्टीपल बीटा होता है। उसको हमने कैसे सॉल्व किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड फार्मूला। ओके, सो दिस इज़ आवर थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि जैसे सेकंड फार्मूला पर हमारे पास नंबर ऑफ़ बीटाज थे, मल्टीपल बीटाज थे, इसी तरीके से जो थर्ड फार्मूला है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ अल्फ़ा कितने होंगे, 2, और बीटा कितना है, नंबर ऑफ़ बीटाज होंगे, मतलब वेरियस नंबर ऑफ़ बीटाज हो सकते हैं। हमें बीटा से कोई लेना देना नहीं है। हमें थर्ड फार्मूला में याद ये रखना है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ अल्फ़ा 2 होंगे तब हमें थर्ड फार्मूला अप्लाई करना होगा। सो ये फार्मूला ओपन किस तरीके से होगा कि जिस ग्रामर में हमारे पास लेफ़्ट रिकर्जन हो रही होगी उस ग्रामर के हम फर्स्ट नॉन टर्मिनल जो कि रिकर्जन क्रिएट कर रहा होगा उसको छोड़ के बाकी सब टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स को हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का लेबल देंगे, एंड द रेस्ट वुड बी बीटा 1 बीटा 2, राइट। इसकी एग्जांपल कैसे खुलेगी कि बीटा 1 विद अ न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस्ड एंड बीटा 2 विद अ न्यू नॉन टर्मिनल। और सिमिलरली जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था कि अल्फ़ा 1 विद दैट न्यू नॉन टर्मिनल अपने न्यू नॉन टर्मिनल को जब वो डिफ़ाइन करेगा तो अल्फ़ा 1 के साथ खुद को रिकर्सिवली कॉल कर रहा होगा और साथ में नल आएगा न्यू नॉन टर्मिनल में। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास नॉन टर्मिनल है ए। लेफ़्ट रिकर्जन यहाँ हो रही है बिकॉज दिस नॉन टर्मिनल इज़ कॉलिंग इट सेल्फ इन इट्स डेफिनेशन। तो ये नॉन टर्मिनल है, यहाँ लेफ़्ट रिकर्जन हो रही है, सो दिस वुड बी अल्फ़ा 1। ये दूसरा नॉन टर्मिनल के साथ कॉल हो रहा है, ये होगा अल्फ़ा 2। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बीटा हैं ये अगेन मल्टीपल नंबर ऑफ़ बीटाज हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट रिकर्जन नहीं हो रही है, ये सिर्फ टर्मिनल्स हैं जो कि हमारे नॉन टर्मिनल की डेफिनेशन में आता है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम जब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसे खोलेंगे तो फार्मूला क्या कहता है कि दैट नॉन टर्मिनल बीटा 1 इंट्रोड्यूस अ न्यू नॉन टर्मिनल और बीटा 2 इज़ वाई विद दैट न्यू नॉन टर्मिनल। बीटा 3 कितना है, ZX विद अगेन दैट न्यू नॉन टर्मिनल। अब न्यू नॉन टर्मिनल जो हमने इंट्रोड्यूस कराया, ज़रूरी नहीं है कि ये ए बार हो, ये किसी भी नाम से नया नॉन टर्मिनल आ सकता है। इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, जो दो अल्फ़ाज हैं अल्फ़ा 1 और रिकर्सिवली अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या है, x है ना, तो यहाँ पर आएगा x और नॉन टर्मिनल खुद को कॉल कर रहा होगा। अल्फ़ा 2 है b ए बार एंड नल भी कॉल होता है। सो ये सिंपली जब हम ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो हमारी ग्रामर में से लेफ़्ट रिकर्जन ख़त्म हो जाएगी। अब जो 3 रूल्स थे वो हमारे पास ख़त्म हो गए, जिस तरीके से सिंगल अल्फ़ा, डबल बीटा एंड डबल अल्फ़ा, ये 3 रूल्स थे, ये जो हमने देख लिए हैं। अब हमारे पास एक और तरीके का लेफ़्ट रिकर्जन हो सकती है जो होती है इनडायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन। ठीक है, इनडायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन में क्या होता है, जब इनडायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन आती है तो पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करवा कर उसे डायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन करना होता है, देन हम उसमें उन 3 फार्मूलाज में से कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक स्टार्टिंग टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है। अब ए जो नॉन टर्मिनल है उसमें बी कॉल हो रहा है और बी जो नॉन टर्मिनल है उसमें ए कॉल हो रहा है, राइट। तो अगर मैं बी की ये वैल्यू जो है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवाऊँगी तो ए विल कॉल इट सेल्फ, यहाँ पर आ गई रिकर्जन। तो आप सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाएंगे कि वी विल सब्स्टिट्यूट बी इंटू ए। ठीक है, ये हमारे पास ए है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इस ए को नहीं छेड़ेंगे। जिस ए में प्रॉब्लम है या जहाँ पर इनडायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन हो रही है हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे।
तो ये बी है, बी की इन दोनों वैल्यूज़ को इस ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 वैल्यूज़ आएंगे और ये एक, तो ए के हमारे पास 3 नॉन टर्मिनल्स खुलेंगे। नाउ सी यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, इन अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आ गया, राइट। ए इज़ कॉलिंग इटसेल्फ, तो हमारे पास जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आई उसमें क्या हुआ कि ए को कॉल कर रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये कहलाएगी अल्फ़ा। अब यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो ये हो गया बीटा 1। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई रिकर्जन, कुछ नहीं हो रहा, तो ये हो गया बीटा 2। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, हमारे पास लगेगा सेकंड फार्मूला, ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या होता है, सेकंड फार्मूला अगर याद हो तो वो था ए, ठीक है, बीटा 1 क्या है, एक्स बी एक्स डी न्यू नॉन टर्मिनल, और बीटा 2 सी वाई न्यू नॉन टर्मिनल। और न्यू नॉन टर्मिनल क्या होता है, वो होता है हमारे पास अल्फ़ा इज़ वाई डी एक्स टी इंटू द न्यू नॉन टर्मिनल और नल। तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन कंप्लीट। तो ये हमारे पास 3 तरीके होते हैं, 3 फार्मूलाज जो मैंने आपको बताया लेफ़्ट रिकर्जन को हटाने के। और इनडायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन अगर हमारे पास आ जाएगी तो पहले हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसे डायरेक्ट रिकर्सिव बनाएंगे एंड उसमें फिर उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई